जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्णा एवरीवन। ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे हमें स्वीकारना ही पड़ता है। अचानक से कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है कि ना चाहते हुए हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर हम खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो ये सोचिए हम उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं। और अगर यदि हमसे नहीं हो पाएगा या किसी भी तरह का द्वंद्व आता है मन में या फिर किसी भी भ्रम इल्यूजन पैदा होता है तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम हर परिस्थिति को सहन करने की हम में क्षमता होती है, हम उसको सहन कर पाते हैं, संभाल पाते हैं उस परिस्थिति में अपने को, खुद को उस परिस्थिति से निकालने में, तो हमें जीवन कोई मुश्किल नहीं लगता है। हर चीज़ हमारे लिए आसान होती है। पर वही है कि अपने मन में वो एक आत्मबल हमें आना चाहिए। हमारे अंदर वो एक ऐसी पावर, विल पावर होना चाहिए कि जहाँ से हम चाहें हम अपना मन वहाँ से हटा लें। इतना हमें अपने आप को खुद में अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। हर चीज़ के लड़ने की क्षमता, एक उम्मीद हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे इष्ट राधे कृष्ण, माता रानी, भोलेनाथ, जिसको भी हम मानते हैं, जिस धर्म से भी हम करते हैं, हमारे साथ है और हम इस स्थिति को पार करें, कि हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। तो परिवर्तन हमेशा कब आता है? जब हमारे अंदर हमें किसी चीज़ के लिए अटैचमेंट आ जाता है। तब अटैचमेंट चाहे वो व्यक्ति विशेष से हो सकता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से हो सकता है, कहीं पे भी हमारा हो सकता है लगाव किसी जानवर से, किसी से। तो प्रकृति कुदरत क्या कहती है कि जब भी हमारा लगाव अधिक बढ़ता है या जहाँ पे भी हमारी अधिकता होती है, चाहे वो ईर्ष्या की हो, चाहे प्यार की हो, जिस चीज़ में भी हमें अधिकता दिखती है उस चीज़ की, कि नहीं हम किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जेलसी की भावना आ जाती है, या फिर किसी के ज़्यादा हमारा अत्यधिक विश्वास, अत्यधिक प्रेम बढ़ जाता है, तो कभी भी ईश्वर से बढ़ के, भगवान से बढ़ के, प्रभु से बढ़ के, माता रानी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। भोलेनाथ से बढ़ के, महाकाल यूनिवर्स जिसको भी हम मानते हैं, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो जब भी हम उसकी अधिकता को हम महसूस करने लगते हैं या पता चलता भगवान से ज़्यादा हम किसी चीज़ को और कोई इम्पोर्टेंट देने लग गए, चाहे प्यार हो, नफ़रत हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी, तो जब वो चीज़ होने लगती है तब फिर हमारे साथ कुदरत न्याय करती है। कुदरत कब न्याय करती है? जब हम किसी चीज़ में भगवान को छोड़ के, अपने इष्ट को छोड़ के हम किसी और चीज़ के पीछे भागने लगते हैं, तब हमारे साथ कुदरत न्याय करती है, हमको डिटैच करती है उस चीज़ से। क्योंकि हम यहाँ पे अपने आप में बैलेंस रखते हुए प्रभु भक्ति में लोगों के बीच रह कर के सबको सम्मान और प्रेम के भाव से देखना, सबको सम्मान देना, चाहे वो छोटा बड़ा कैसा भी हो, ये मैटर नहीं रखता है कि नहीं वो कार में चढ़ के आया है, कि बड़े उसमें है, कि बड़े पोजीशन में नहीं। हमको सबको एक भाव से लेना। जैसे परमात्मा हम सभी को अपना बच्चा मानते हैं, हमको एक भाव से देखते हैं, वैसे हमें भी दूसरे के प्रति ये भाव रखना चाहिए। तो जब हमारा अटैचमेंट किसी चीज़ से विशेष परिस्थिति या विशेष इंसान से बढ़ता है, तब कुदरत उस पर दखल अंदाजी करती है, हमको उससे दूर करती है। दूर करने का मतलब कि अपने अंदर बैलेंस रखो, ताकि हम बैलेंस रहेंगे तो हम दूसरों के साथ अच्छे से रह पाएंगे। अगर हम खुद अनबैलेंस रहेंगे तो हम खुद तो अनबैलेंस हैं ही हैं, खुद तो परेशान हैं ही, दूसरों को भी परेशान करके रख देंगे, दूसरों के लिए भी एक मुसीबत का कारण बन जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा समानता और बैलेंस के लिए भगवान भी बोलते हैं और हमारे अंदर होना भी चाहिए। तो वो हमें सिर्फ नाम जप से आता है, उनका सुमिरन करने से आता है, या जैसे जैसे हमारे अंदर कोई बीमारी, कोई कमी है, तो हम कोई औषधि लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर से कमी दूर होती है। तो उसी तरह हमें विश्वास करना चाहिए, जिस तरह से हम प्रभु का नाम सुमरण करते हैं, करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारी कमियों को दूर किया जाता है, हम धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। फिर हमें ये मानने लगता है जो चल रहा है, हो रहा है, प्रकृति का नियम है और इसी को प्रभु कर रहे हैं। हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, ना किसी को बनाने में, ना किसी को सुधारने में, ना हम किसी को बना सकते, ना सुधार सकते। हमें सिर्फ अपने उस परिस्थिति के साथ चलना है, उसमें बैलेंस बैठाते हुए चलना है। तो जब हम नाम जप करेंगे, हमारे अंदर आत्मबल आएगा, हमको किसी चीज़ को सहने की क्षमता आएगी, क्योंकि फिर उस वक्त हमारे प्रभु हमारे साथ हो जाते हैं। हमें यह एहसास होने लगता है हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं, हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो जब भी समय मिलता है, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 10 मिनट का, पहले तो शुरू में 5 मिनट बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, 108 चैंटिंग करना भी बड़ा, 108 चैंटिंग भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जप करना। पर अगर आप धीरे धीरे रूटीन में लाएंगे, चाहे सोते समय करिए, सुबह करिए, जहाँ भी जिस समय आपको टाइम मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिया बत्ती करके और हाथ में माला लेकर बैठना, नहीं। जिस समय आपको जितना समय मिलता है, 11, 21, 31, 51, 108, 1008, जितना भी मिलता है उतना आप करिए। धीरे धीरे हम क्या है, हम अपने जीवन में सकारात्मकता और
पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं सारी चीज़ें। तो किसी के प्रति भी ज़्यादा मोह माया, किसी के प्रति भी द्वेष रखना, ये हम बताता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी है, हमारे अंदर नेगेटिविटी। उस नेगेटिविटी को दूर करते हैं तभी हम, जब हम अंदर से निर्मल होते हैं तभी हम प्रभु हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु कर रहे हैं, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा, तो दुख की घड़ी में हमें उन्हें ज़रूर सुमरन करना चाहिए, और अगर सुख आ गया है तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। ये चीज़ें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम कभी जीवन में नाराज़ नहीं होते, असफल नहीं होते। कोई हमें झुका नहीं सकता, नीचा नहीं दिखा सकता, ना हमें कभी कोशिश करनी चाहिए किसी को नीचा दिखाने की, अपना घमंड दिखाने की। हम लेके ही क्या आए हैं और लेके ही क्या जाएंगे, जो हमें घमंड दिखाने की ज़रूरत है। तो जैसी भी परिस्थिति आती है, अगर दुख आया तो सुख आएगा। तो लेकिन दुख में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर दुख आया है तो हमें ये विश्वास रखना चाहिए, हमें कोई ना कोई लेसन हम ज़रूर लर्न करते हैं अपने दुख से। हमें कोई ना कोई लेसन ज़रूर दिया जाता है प्रभु के द्वारा, हमारे ईश्वर के द्वारा, हमारे कुदरत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। हमें लेसन लर्न करने को ज़रूर मिलता है, हमें कुछ सीखते हैं हम उस चीज़ से, कि हमने क्या खोने के बाद हम अच्छा पा रहे हैं, क्या हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, और किस चीज़ का परिवर्तन आ रहा है। हम इस दुख के बाद अगर हम किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, अंदर से स्वीकार कर लेते, तो ये मानिए मुसीबत अपने आप ही स्वतः ख़त्म हो जाती है। कोई मुसीबत बड़ी नहीं इंसान से बढ़ के, इंसान सबसे समझदार प्राणी है। तो हर परिस्थिति को लड़ने का हमारे अंदर, उस परिस्थिति से निकलने का हमारे अंदर पावर होना चाहिए, हमारे अंदर शक्ति होना चाहिए। इसलिए हमेशा प्रभु का नाम लेते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण सीता राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम।